अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सेकंड टेड और सेकंड फेज से रिलेटेड एक अपडेट है और ये अपडेट है जो तो एज लिमिट से रिलेटेड है। तो कुछ बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। अब क्या अपडेट है और क्या है थोड़ा समझते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हमारा शालेय शिक्षण विभाग है जिसको हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा है, किसको लिखा है कि जो हमारे परीक्षा परिषद है उसके जो कमिश्नर है, आयुक्त है, उनको एक लेटर लिखा है और उनसे कुछ चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा है। उनको कुछ चीज़ की स्पष्टीकरण चाहिए था, क्लैरिटी चाहिए थी, उसके लिए उनको एक लेटर लिखा है। अभी क्लैरिटी और ये लेटर क्या है तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो लिखा है ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सेकंड टप्पा होने वाला है, सेकंड फेज़ होने वाला है। ठीक है, ये बात चीज़ ये कंफर्म है। अब सेकंड फेज़ में एज लिमिट के बारे में कुछ स्पष्टीकरण उन्होंने शिक्षण विभाग ने आयुक्त से मांगा है। अब वो क्या है तो समझते हैं। देखो, पहले टप्पे में जो अपात्र बच्चे थे, जो पात्र नहीं हुए, दूसरा जो बच्चे गैरहाज़िर हो गए, यानी कि बच्चे उनका सिलेक्शन हुआ पर वो गए ही नहीं वहाँ पे, या फिर उन्होंने प्रेफरेंस से सिलेक्ट ही नहीं किए, एब्सेंट रहे वहाँ पे। उसके साथ साथ जो माजू सैनिक की जो जगह है ना, वो कन्वर्टेड राउंड में नहीं आई, वो अब सेकंड फेज़ में आने वाली है। उसके बाद में जो 10% कपात किए थे उन्होंने, ये तो इतनी सारी जो जगह है वो सेकंड फेज़ में भरने वाले हैं। अब सेकंड फेज़ में भरेंगे तो कौन से बच्चे उसके लिए एलिजिबल रहेंगे एज को लेकर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक डेट दी उन्होंने, 23 नवंबर 2023। देखो, जो एग्ज़ाम हुए थे सेकंड टेट, वो हुआ था मार्च में हुआ था और उसके फॉर्म फरवरी में निकले थे। तो बच्चों की फरवरी में फॉर्म भरने के लिए डेट चली गई थी, यानी कि बहुत सारे बच्चे फरवरी तक एलिजिबल थे। अब वो उन्होंने थोड़ा उनको और एक्सटेंशन दिया, यानी कि अब जो कट ऑफ डेट रहेंगी एलिजिबिलिटी की, वो क्या रहेंगी 23/10/2023। मतलब कुछ महीने बढ़ गए उसमें, समझो वो 2 महीने और ये 8 महीने का और बढ़ावा मिला, मतलब 8 महीने और बढ़ के मिलने वाले हैं। तो वो उनका कहना है कि जो अब हम लोग जो बच्चों को एलिजिबल मानेंगे, उनकी एज लिमिट वो जो फॉर्म भरे थे वो नहीं रहेंगी, अब ये रहनी चाहिए क्या, इसके बारे में स्पष्टीकरण मंगाए। अब वो कौन सी रहेंगी, 23 नवंबर 2023 ये डेट रहेंगी। यहाँ तक के जो बच्चे एलिजिबल थे, अब इसमें ये बच्चे वो 2 साल के कोरोना वाले बच्चे भी हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 2 साल पहले, मतलब 23 नवंबर 2021 में जो जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो चुकी थी वो भी इसमें आ जाएंगे। तो 23/10/2023 मतलब 7-8 महीने बढ़ के और दिए। तो उनका कहना है कि ये यहाँ तक के बच्चों को भी चांस देना चाहिए क्या, इसके बारे में स्पष्टीकरण दो। तो एज लिमिट से स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब अगर ये लोग वो मान लेते तो बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा कि वो जो एज लिमिट की वजह से कन्वर्टेड राउंड में नहीं आ पाए थे कुछ महीने कुछ दिन की वजह से, वो लोगों को चांस मिल जाएगा इसमें। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को जो एज के रिलेटेड है उनका फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो ऐसा उन्होंने उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इनको हम लोग सेकंड फेज़ में ले सकते हैं क्या, ऐसा स्पष्टीकरण मांगा है। फाइनल कोई इसमें ऑर्डर आया या जीआर आया या कुछ इंस्ट्रक्शन आया ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है। और अगर ये मान ली जाती तो अच्छी बात है, इसमें कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, वो लोग कन्वर्टेड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा उनका, और ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद में कुछ अपडेट, जो थर्ड टेड है उसकी जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है, अपनी क्लास को 1 जनवरी को होने वाली है 2025। इससे पहले की बैचेस तो ख़त्म हो चुकी है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास है। अभी जो सेकंड टेट हुआ था उसमें अपनी क्लास से काफ़ी 211 तक बच्चे हमने ऑफिशियली निकाले हैं। उनकी लिस्ट यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे पब्लिश भी की है, आप देख सकते हैं जाके। और टॉपर भी अपनी क्लास से थे महाराष्ट्र में, 1 नंबर और 2 नंबर अपनी क्लास से थे, तो काफ़ी अच्छे से रिजल्ट आए थे। क्लास में डेली लाइव क्लासेस होती है। अब लाइव क्लासेस में आपको इंटरेक्शन करने का पूरा मौका मिलता है, यानी कि आप ओरली आपके सारे सवालों के जवाब भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको चार्ट करना है या रिकॉर्डेड ही देखना है। तो आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं। सब्जेक्ट्स के नोट्स तो ऑल सब्जेक्ट के होते ही है, टेस्ट सीरीज़ है। टीचर हमारे अच्छे एक्सपीरियंस हो गया, अब हम लोग अच्छा एक्सपीरियंस हो चुके हैं इसमें पढ़ा के, तो थोड़ा हमें समझ में आता है सारी चीज़ें। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे एड्रेस दिया है नीचे, और जो बच्चे ऑनलाइन है ना, तो यहाँ पर ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए आगे की डिटेल के लिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चे एज से रिलेटेड उन जो प्रॉब्लम से आ रही थी उनको, तो शायद उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। तो शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल के साथ भी बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।